Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 8 decimals of class 5th maths. आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस चैप्टर की फर्दर एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे एंड इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे आपको क्लियर करने हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 क्लियर की थी. अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई एम गोइंग टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं बिकॉज उस वीडियो में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए थे और वो एक्सरसाइज पूरी समझाई भी थी. एंड या अभी इस वीडियो में अभी हम जो करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 8.2 राइट. उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपके क्लियर करूँगी यहाँ पे. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड फॉर मोर चैप्टर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप वो सीखें. सो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जिसको इस वीडियो से कोई हेल्प होगी या जिनका डेसिमल चैप्टर स्कूल में भी कंटिन्यू हो रहा है, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन. Okay, so we are going to start with the very first topic of this exercise, which is the very first topic is like and unlike decimals. I know कि ये सारे बच्चों को ये ऑलरेडी टॉपिक पता होगा, बट स्टिल मैं आपको ये थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि हम एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएँ. सो व्हाट इज़ लाइक एंड व्हाट इज़ अनलाइक डेसिमल. बेसिकली लाइक डेसिमल क्या होता है मैं आपको पहले वो समझाती हूँ. नाउ लुक एट हियर. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू. जस्ट राइट डाउन. आई एम राइटिंग सम numbers. Okay, so as I have written few numbers on the board, as you can see, this is 4.6, this is 8.9 and this is 3.5. I hope you all can see the points. Okay, so अब आप इसमें देख सकते हो कि आपको यहाँ पे सब कॉमन बात क्या दिख रही है. कॉमन थिंग इज कि आपको पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 नंबर एंड पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 नंबर. इट इज़ इंडिकेटिंग कि अगर कभी भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस हो, एक ही नंबर हो, या फिर मतलब जितने भी नंबर्स हैं उस लाइन में, उन सब में ये चीज़ कॉमन हो कि हर डेसिमल के बाद सब में सिमिलर नंबर्स हों. कि अगर इसमें एक है तो इसमें भी एक, इसमें भी एक. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर्स को थोड़ा बढ़ा दूँ, लेट्स से नाउ यू कैन सी कि इधर भी 2 नंबर, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 नंबर और डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 नंबर. सो अगर कभी भी डेसिमल के बाद किसी लाइन में जहाँ बहुत सारे नंबर्स लिखे हों वहाँ पे डेसिमल के बाद सेम नंबर्स हों, मतलब काउंटिंग करने में सेम नंबर्स, जैसे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऐसे नंबर्स को, ऐसे डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल कहते हैं. ओके, दिस इज नोन एज like decimal. Let's say an example of unlike decimal. What is unlike decimal? Let me tell you. For example, there is a number. Okay, so here as you can see, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना नंबर है 1, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं 2 एंड डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने हैं 3. आप ये देख सकते हो कि डेसिमल के बाद इन तीनों नंबर्स में अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अनलाइक डेसिमल. अनलाइक डेसिमल का यही मतलब है कि पॉइंट के बाद इनके जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं हैं, वो अलग अलग है. जैसे इसमें 1 है तो इसमें 2 है, इसमें 3 है. बट अगर आप ऊपर देखो लाइक डेसिमल में डेसिमल के बाद हर जगह सिमिलर काउंटिंग ऑफ नंबर्स है. सो दिस इज लाइक डेसिमल एंड दिस इज अनलाइक डेसिमल. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल मोर टू एक्सप्लेन यू फर्दर. अगर मैं ये लिखूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल
ओके, सो एज यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग नंबर्स लिखे हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स, और अब आपको बताना है कि ये लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है। ओके, आप देख सकते हो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने हैं 3, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने हैं 3, और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने हैं 2। अगर यहाँ पे भी 3 होते तो ये कौन सा डेसिमल कहलाता, लाइक डेसिमल, बट यहाँ पे कितने हैं 2 नंबर्स हैं, दैट इज वाई व्हाट इज इट नाउ, दिस इज अनलाइक डेसिमल। फाइन, नाउ अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, लेट्स से okay, so this is an example. Now you can see after the point there is only 2 numbers, after the point there is only 2 numbers, and after the point there is also 2 numbers. As you can see कि इन तीनों डिजिट्स में, इन तीनों नंबर्स में डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, दैट इज वाई व्हाट इज इट, दिस इज लाइक डेसिमल। सो आई होप कि आप सभी को ये लाइक और अनलाइक डेसिमल वाला टॉपिक क्लियर हुआ हो। सो लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज converting unlike decimal into like decimal. So for now हमारा टॉपिक है वो है converting unlike decimal into like decimal। कि हमें unlike decimal को किस में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी हम कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। सी, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ओवर हियर, जस्ट लुक एट ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस नंबर, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और हमें अनलाइक डेसिमल को किस में करना है, लाइक डेसिमल में करना है। ये हमारा टॉपिक है, दिस इज आर एज ए नोन एज टॉपिक। अब हम इसे कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। एज यू कैन सी डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स। डेसिमल के बाद यहाँ कितने नंबर्स हैं, 1। डेसिमल के बाद यहाँ कितने हैं, 2। ये चीज़ आपको दिखा रही है कि इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 2 है, दैट इज वाई ये कैसा डेसिमल है, अनलाइक डेसिमल है। अब हमें इसे करना है लाइक डेसिमल में। ये हम कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। अभी हमने क्या करना है, आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा नंबर हमारे पास किस में है, इसमें, इसमें या इसमें। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है इसमें, क्योंकि इसमें 3 नंबर्स हैं। जिसमें भी सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे मैक्सिमम जिसमें नंबर्स होंगे उस हिसाब से हम सबको ट्रीट करेंगे। जैसे इधर ऑलरेडी 3 नंबर्स हैं, इधर 1 और इधर 2। ये मैक्सिमम 3 है, राइट। मैं 3 को कम नहीं कर सकती, पर मैं 1 को बढ़ा सकती हूँ, 2 को बढ़ा सकती हूँ। ये कैसे होगा, सी, ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, राइट, बिकॉज इसमें मैक्सिमम नंबर्स हैं, इट वुड बी सेम। नाउ 7.2 का क्या होगा, जब भी कभी हमारे पास नंबर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर नंबर्स, हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, ज़ीरोस। हम लिखेंगे 7.2। अभी यहाँ पे एक नंबर है, हमें कितने चाहिए, 3, एक ऑलरेडी है, तो कितनी स्पेस बची, 2 स्पेस। तो उन 2 स्पेस के लिए मैं लगा दूंगी 2 ज़ीरोस। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन, एज यू कैन सी इसके डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, हमें कितने बनाने हैं, 3 नंबर्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4.96 और जो थर्ड प्लेस है उसके लिए हम लगा देंगे एक 0। नाउ एज यू पीपल कैन सी, इधर भी 3 नंबर, इधर भी 3 नंबर और इधर भी 3 नंबर। सो अब जो ये डेसिमल्स हो गए हैं, ये हो गए हैं लाइक डेसिमल, राइट। सो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 नंबर्स ही होंगे,
अगर यहाँ पे 2 नंबर्स भी हुए मैक्सिमम तो आपको सबको 2 2 बनाना पड़ेगा। और 2 आप कैसे बनाओगे? बाय एडिंग मोर जीरोस एज मच एज यू रिक्वायर्ड। So now we are going to start with exercise 8.2 and the first question of this is compare each pair of numbers and put these signs in the box. I know कि आप सबने ये बहुत बारी अपनी क्लास में किया होगा या फिर काफ़ी सारे चैप्टर में भी किया होगा कि आपको करना है, आपको इन 2 नंबर्स को कंपेयर करना है और फिर ये 3 जो साइंस हैं इनको बॉक्स में फिल अप करना है। So we are going to start with the very first blank, that 2.35 box 2.36। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमें कंपेयर कैसे करना है। ऑफ कोर्स है, हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर से कंपेयर करते हैं कि अच्छा पहले 2 है बाद में भी 2 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, हम ऐसे कंपेयर करते हैं। डेसिमल में आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद लाइक डेसिमल के बाद इक्वल नंबर्स होने चाहिए फॉर कंपैरिजन। अगर इक्वल नंबर नहीं है सो यू हैव टू मेक देम इक्वल, यू हैव टू मेक देम लाइक डेसिमल, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट अनलाइक डेसिमल में डेसिमल के बाद इक्वल नंबर्स नहीं होते है ना, अलग अलग प्लेसेस पे। सो व्हाट वी डू इज वी मेक अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स एज आई हैव ऑलरेडी told you about. Now we are going to start with it. As you can see, after decimal there is 2 numbers. After decimal there is also 2 numbers. It means we do not need to make them like decimal. They are already like decimal. So what we are going to do is compare them. How we compare? Here is 2, इधर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2. Okay, sorted, equal. यहाँ 3, यहाँ भी 3, equal. यहाँ 5 और यहाँ पे 6. इसका क्या मतलब है कि बड़ा कौन हुआ, 5 या 6 वाला? ऑफ कोर्स 6 वाला। सो विल मेक द साइन टू 2.36. ओके, नेक्स्ट इज 0.3 एंड दिस इज 0.2. नाउ यू कैन सी पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 नंबर, यहाँ भी 1 नंबर, इट मीन्स दे ऑल आर लाइक डेसिमल्स। नाउ इधर 0, इधर 0, इधर 3, इधर 2. Now which is greater? Of course 3 is greater. Let's come to the next one. This is 6.6 and this is 6.60. What we got is पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर है और पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर है। It means they are unlike decimal. हमें इन्हें क्या बनाना पड़ेगा? Like decimal. How we are going to make it? अच्छा, इसमें मैक्सिमम है कि इसमें? ऑफ कोर्स इसमें मैक्सिमम है, ज़्यादा इसमें है। इसमें 2 नंबर्स हैं और इसमें सिर्फ 1, तो इस 1 को मैं 2 कैसे बनाऊंगी? बाय एडिंग 1 more 0. दैट्स ऑल. नाउ इट इज लाइक डेसिमल. यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर देम. हाउ? यहाँ 6, यहाँ 6 इक्वल, यहाँ 6, यहाँ 6 इक्वल, यहाँ 0, यहाँ 0 इक्वल. ओ, इट मीन्स कि ये लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है. सो ये जो नीचे के 3 पार्ट्स हैं लाइक पार्ट नंबर 4, 5, 6, ये तीनों आपके होमवर्क हैं. होमवर्क मीन्स कि आपको ये तीनों सॉल्व करने हैं और इन तीनों के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं. एज आई हैव टोल्ड यू पीपल कि जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें भी कहा था कि मैंने उसमें भी होमवर्क दिया था और ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे उसके आंसर्स दिए हैं और उसके आंसर्स मुझे कमेंट में भी लिखे हैं. आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइस कि उसमें से कौन कौन से आंसर सही हैं और कौन कौन से गलत है, एंड आई एम गोइंग टू टेक देयर नेम्स एज वेल. सो या अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देखिए और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि मैंने आपको अभी क्या समझाया, सो प्लीज़ डू देम एंड राइट देम इन द कॉमेंट सेक्शन. Okay, so we are going to start with the next question of this exercise, which is rewrite in ascending order. हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स को दोबारा से लिखना है, वो भी किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में. आई नो कि आप सभी को पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा. हमें छोटे छोटे नंबर्स पहले लिखने होते हैं, फिर बड़े बड़े नंबर्स बाद में. इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर. सो अब इसे कैसे करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू. सबसे पहले हमें ये देखना होगा
कि हमारे पास डेसिमल के बाद सब में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हों, राइट। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने हैं 2, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने हैं 1, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने हैं 2, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने हैं 1। सो मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। इट मीन्स हमें इनको भी 2 2 बनाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इनको इन्हें कंपेयर करने की और फिर इनका सेंडिंग ऑर्डर करने की। सो सबसे पहले हम इन्हें बना लेंगे, ये अनलाइक है, हमें इन्हें लाइक बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको विच इज़, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैक्सिमम 2 है। दिस वन, ये वाला क्या हो जाएगा 2.4, ये 1 है, इन्हें 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक 0 ऐड करनी पड़ेगी। इसमें ऑलरेडी मैक्सिमम 2 हैं तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें 1 है, इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बाद एक 0। ओके, नाउ एज यू कैन सी पॉइंट के बाद यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब हमें इसका असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर हम कैसे करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले हमें देखना है सबसे छोटा नंबर। कंपेयर जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कंपैरिजन, वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में भी कंपैरिजन करना है। इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, ये तो सारे 2 हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। पॉइंट के बाद इधर 0, पॉइंट के बाद इधर 4, पॉइंट के बाद इधर 2, पॉइंट के बाद इधर 1। तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे छोटा है वो है ये। सो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको सबसे पहले, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है तो सबसे पहले हमारा ये आएगा। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर का एक साइन होता है। असेंडिंग ऑर्डर जब आप करते हो, सारे नंबर्स लिखते हो, तो उसमें आपको ये साइन लगाना होता है। इसका मतलब है कि ये नंबर छोटा है और जो आने वाला नंबर है वो इससे बड़ा है। सो जैसे कि मैंने अभी नए नंबर लिख दिया यहाँ पे, तो ये नंबर यहाँ से हट गया है। अब हमें सिर्फ इन तीनों में कंपेयर करना है ना। अभी हमने देखा ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है। तो अब आफ्टर 0 बड़ा कौन हुआ, 1। मतलब इन तीनों में छोटा कौन हुआ, 1। सो हमने लिख दिया 2.10। अब इसका भी कंपटीशन से नाम हट गया, बच्चे ये दोनों, इधर 2 इधर 4। तो छोटा कौन, 2। अब ये मैंने लिख दिया इस साइन लगा के 2.24, फिर एक साइन और जो लास्ट बच गया वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। एंड फॉर यू गाइज आई हैव गिवन वन मोर टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन हेयर, जो कि है आप लोगों का होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन आई नो ये बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चे इसको इजीली कर लेंगे और मुझे इसका लिखकर आंसर कमेंट में बता भी देंगे, राइट। सो आपको जल्दी से ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करना है और इसको सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट में लिख देना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सी ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज रीराइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था, वैसे ही हम करने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, बड़े से छोटा। सबसे पहले हम बड़े नंबर्स लिखते हैं, उसके बाद हम छोटे नंबर्स लिखते हैं। सो लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें डेसिमल के बाद के नंबर्स को पहले देखना होगा कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं क्या वो लाइक डेसिमल्स हैं। अगर नहीं है तो हमें उनको बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, लेट मी टेल यू। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 है। अब यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ 7 है, अब मैं क्या, अब यहाँ पे तो कोई पॉइंट भी नहीं है और आप देख सकते हो बाकी नंबर्स में पॉइंट है। तो कभी भी अगर किसी नंबर के पास पॉइंट ही नहीं हो, सो व्हाट वी कंसिडर, यस ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम क्या कंसिडर करते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि जो ये 7 है इसके बाद लास्ट में पॉइंट है, राइट। लास्ट में इसके पॉइंट है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, पॉइंट है, अब पॉइंट है तो बाद में कुछ होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद के लिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा दूंगी एक 0। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ। अभी यहाँ पे देखिए तो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर और पॉइंट के बाद 2 नंबर। अब मैक्सिमम कितने हैं, 2 नंबर। तो हमें सबको क्या बनाना पड़ेगा, 2 नंबर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी 7.0। एक नंबर तो है, दूसरा नंबर पे लगा देंगे 0। नेक्स्ट
4.7, एक नंबर तो है, दूसरे को लगा देंगे 0। नेक्स्ट 7.4, एक और नंबर लगा देंगे 0। अब ये भी बन गए 2। नाउ द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, ये ऑलरेडी मैक्सिमम है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, राइट। अब हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0। हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा पहले लिखना है। 7 4 7 0 में बड़े कौन से हैं? 7 7, ये दो। तो पहले हम इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे। इधर पॉइंट के बाद 0, इधर पॉइंट के बाद 4। तो अब बताओ कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स 4 वाला बड़ा है। तो पहले मैं लिखूंगी 7.40। और अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा? अब यहाँ पे साइन ये लगेगा। इसका मतलब है कि ये बड़ा है और ये वाला फिर छोटा है। तो ये वाला हमारा हो गया है। जो हमारा हो गया है आप उसको ऐसे मतलब अलग कर दो कि हाँ ये हमारा हो गया है, अब इसको टच नहीं करना। नेक्स्ट, इसके बाद हम कंपेयर कर रहे थे इसमें और इसमें। इसका मतलब ये दोनों बड़े थे, इन दोनों बड़ों में से ये वाला तो आ गया। अब नेक्स्ट किसकी टर्न होगी? इस वाले की, क्योंकि ये इन बाकी बचे हुए से बड़ा है। नाउ अब हमें कंपेयर करना है इसमें और इसमें। इधर क्या है? 4, इधर क्या है? 0। पहले ही पता चल गया, ऑफ कोर्स ये बड़ा है, तो बड़ा वाला हमें पहले लिखना है। हमने लिख दिया। अब जो बच गया ये, इसको एज इट इज उतार देंगे। सो दिस इज आवर डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप ये आपको समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया है सो आई हैव गिवन द सेकेंड पार्ट फॉर यू गाइज टू सॉल्व इट एंड टू टेल मी देयर आंसर्स in the comment section, and I'll definitely check it and definitely going to take the name of the student who is going to answer me in the comment. Okay, so for now this topic is clear and this exercise is over. So जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ्स की वीडियोस मिले, साइंस की वीडियोस मिले और एसएसटी की वीडियोस मिले ऑफ क्लास 5th, जिससे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स भी मिले, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट कि आपको पता चल जाए कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। एंड या प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके कोई सिबलिंग है या कोई कज़न है जिसको ये चैप्टर से कोई नॉलेज मिलेगी या उनके किसी काम आएगा, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो नॉलेजेबल और आपके किसी काम आई हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो टू। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव एनी चैप्टर जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो और आप चाहते हैं कि वो चैप्टर मैं डिस्कस करूं और आपको एक्सप्लेन करूं, सो प्लीज़ राइट देयर चैप्टर नेम, your class and the chapter number in the comment section below. I'll see it and I'll definitely make video on that particular topic. So that's all for today. We'll meet in the next video. As I have promised to tell you the name of the children जिन्होंने आंसर्स करे हैं, so I have seen it now. There are 2 children who has answered me, which are एक बच्चे ने तो अपना नाम लिखा है which is पंखुरी, and उनका आंसर एकदम करेक्ट है। and the other children is also commented but उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, बट स्टिल उनका आंसर एकदम करेक्ट है। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी मैं बच्चों का नाम ले रही हूँ, सो आपको भी ऐसे ही मौका मिला है कि आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, एंड आई एम गोइंग टू टेक योर नेम इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। Thank you.